हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण कोरोना की दोहरी मार। दिवाली में दिखी घोर लापरवाही, एनजीटी के आदेश की धज्जियां हुई। पूरा दिल्ली एनसीआर है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। पहले पराली का खतरा था और अब प्रदूषण जो है वो पटाखों की वजह से भी दिल्ली का आज बढ़ गया है। प्रदूषण ने कराया पटाखों पर बैन, लेकिन दिवाली पर खूब फूटे पटाखे। रात में बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। प्रदूषण का बढ़ता असर, सरकार के सारे उपाय बेकार। सरकार जो है, सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदूषण के स्तर को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। हम लोग देख रहे हैं जो पानी के स्प्रिंकलर्स होते हैं, वैसी कई सारी जो गाड़ियां हैं वो इस सड़क से गुजरती रहती हैं, जो लगातार स्मॉग के लेवल को कम करने में मदद करती है। लेकिन ये दिवाली दम घोटने वाली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह दिल्ली की सांसों पर डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े और दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। वैसे तो इस महीने में दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार हर साल होती है, लेकिन इस बार प्रदूषण न बढ़े इसलिए पटाखों पर बैन लगाया गया था। लेकिन इस बैन का ज्यादा असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तस्वीरें जो हमारे सामने हैं वो ये बता रही हैं कि किस कदर नियमों की धज्जियां उड़ी। एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं किया गया। सरकार ने जो पटाखों पर बैन लगाया उसका कोई असर नहीं हुआ। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है क्योंकि कल रात भर दिल्ली एनसीआर में पटाखे छोड़े गए और कोरोना भी तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली में। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए बुरी खबर लेकर आई। ये खबर देखने वाली नहीं बल्कि महसूस करने वाली है। और आज दिल्ली एनसीआर के लोग साफ महसूस कर रहे हैं जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं वो किस कदर जहरीली हो गई है। दिल्ली की सांसों पर संकट मंडरा रहा है। एक दो इलाकों में नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में किस कदर स्मॉग दिखाई दे रहा था। जो लोग घर से बाहर निकले वो सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। ज्यादातर इलाकों में रात से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया। 300 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को जहरीली कैटेगरी में रखा जाता है। और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिवाली की अगली सुबह यहां AQI लेवल 400 से ऊपर पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाबंदी के बावजूद लोगों ने दिवाली पर पटाखे फोड़े। पिछले कई सालों से दिवाली की अगली सुबह दिल्ली एनसीआर का यही हाल होता है। इस साल एनजीटी की तरफ से पाबंदी लगाने के बावजूद लोगों की लापरवाही से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जो तस्वीरें भी बता रही। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। उस दिल्ली की जो दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। उस दिल्ली की जो अब गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। उस दिल्ली की जहां कोरोना मरीजों की संख्या दिन दुगनी और चार चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली की ये तस्वीर बताती है कि यहाँ एनजीटी के आदेश का खुलेआम उल्लंघन होता है। यहाँ कुछ लोग की गलतियों की सजा हर आदमी को भोगना पड़ता है। पूरा देश आज दिवाली मना रहा है और कोरोना वायरस के खतरे के बीच ये देश की पहली दिवाली है। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पे न केवल कोरोना का खतरा व्यापक है बल्कि प्रदूषण ने भी लोगों का हाल मुहाल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो विस्फोटक हो चुका है। दिल्ली में प्रदूषण मापने का पैमाना यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो दिल दहल उठेगा। आपको दिवाली से पहले यानी शाम 6 बजे और रात 12 बजे का AQI दिखाते हैं। आप समझ जाएंगे कि कुछ लोगों की गलती का नतीजा पूरी दिल्ली को कैसे भुगतना पड़ रहा है। आनंद विहार में
451 से बढ़कर 881, द्वारका में 430 से बढ़कर 896, गाजियाबाद में 456 से बढ़कर 999 पहुंच गया। रात 12 बजे दिल्ली के आरके आश्रम और मदर डेयरी में भी AQI लेवल 999 रिकॉर्ड किया गया। AQI लेवल अगर 400 के ऊपर चला जाए तो इसका मतलब होता है सांस की बीमारी वालों के लिए बेहद खतरनाक। कोरोना काल में ये और भी ज्यादा डराने वाला है। काफी प्रयास किए थे सरकार ने, प्रशासन ने, कि इस बार जो दिल्ली के हवा की गुणवत्ता है वो सुधरी रहे, और सफर ने ये भी कहा था कि अगर इस बार पटाखे नहीं जले तो 4 सालों में सबसे साफ ये दिवाली हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है, क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता का स्तर है वो दिवाली की शाम से दिवाली की देर रात में काफी ज्यादा फर्क आ चुका है, दोगुना हो चुका है स्तर, दुगनी हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है। दिल्ली ही नहीं, पूरे NCR की ऐसी ही हालत थी। इंडिया गेट, नेहरू प्लेस, साउथ एक्स, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम, हर तरफ रात भर खूब पटाखे बजे और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। दिल्ली के पालम इलाके के लोगों से हमने बात की, वहाँ के लोगों का दर्द खुलकर सामने आया। मेरा तो हो रही है, मेरा तो आप हार्ट का पेशेंट हूँ मैं तो। मरीज है आप? मरीज है आप? और क्या, 2 तल्ला डल रहा है मेरा तो। उसके बाद तो आपके लिए और भी प्रदूषण हानिकारक है। क्या करे बेटा, हम तो मजबूर से। इतना बड़ा वो महामारी है, दूसरा कोरोना से इतना प्रदूषण इतना, और उसके बावजूद भी फिर अगर लोग नहीं समझ रहे तो देखो जी, इसका तो इलाज ना गवर्नमेंट के पास ना पब्लिक के। खुद अफसोस होता है कि यार जब इतना तगड़ा बैन लगा दिया और उसके बावजूद भी पटाखे नहीं बंद हो रहे, तो इसका मतलब कोई भी तो सीनियर सिटीजन हो चाहे कोई यंग ब्लड हो, प्रदूषण तो प्रदूषण ही है। लोग मानने को तैयार नहीं, पूरी रात पटाखे बजते रहे। सरकार और NGT की गाइडलाइन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। नियम का उल्लंघन कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं। इतना प्रदूषण फैल रहा है तभी लोग को नहीं बुझा रहा है, अपने से अपने खुद विषैला जहर बना रहे हैं। हम तो अपने बच्चे को, अपने फैमिली को रोक सकते हैं, किसी और को तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक किराएदार है, किराया जैसे रहते हैं, तो किसी और के बोलने के मेरा हक ना बनता है। हम एक बोलेंगे तो हमारा कौन सुनेंगे, कोई न सुन सकते हैं। अब जरा समझिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की गाइडलाइन आखिर है क्या? दिल्ली NCR में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक है। नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन दिवाली पर दिल्ली वालों ने नियम को ताक पर रखकर जमकर पटाखे फोड़े। दिक्कत तो है, कई साल से दिल्ली में ये देखने में आ रहा है कि पोल्यूशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और हर साल आप देखें और दिक्कत बहुत सारी है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और बहुत सारी बीमारियां भी पोल्यूशन की वजह से हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम, आंखों में जलन और थोड़ी सी तो है प्रॉब्लम है। दिवाली आस्था और खुशियों का त्योहार है। दिवाली मनाना कतई गलत नहीं है, लेकिन जब बात सेहत की हो तो कम से कम आतिशबाजी से तो दूर रहा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में हवा की जो गुणवत्ता है वो जहरीली हो चुकी है। हवा काफी ज्यादा हानिकारक हो गई है। दिल्ली की कई इलाकों में जो AQI है यानी कि हवा की गुणवत्ता का स्तर वो 900 के पार जा चुका है। बात करें RK पुरम की दिल्ली की, तो RK पुरम में 999 इस समय जो है हवा की गुणवत्ता का स्तर बताया जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ राष्ट्रपति भवन के सामने, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रात है लेकिन उसके बाद भी हल्की हल्की धुंध आपको नजर आ जाएगी। कोहरे जैसी स्मॉग की चादर है ये, और हवा जो है काफी ज्यादा जहरीली हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो है पटाखों की आवाजें राजधानी दिल्ली में गूंज रही हैं। NGT की गाइडलाइंस के बावजूद, दिल्ली सरकार के पटाखों की बिक्री और उनको जलाने पे बैन के बावजूद भी देर रात तक पटाखों की आवाजें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गूंजती हुई सुनाई पड़ रही है, और इस वजह से हवा काफी ज्यादा जहरीली हो गई है। ये लोगों के ऊपर भी खतरा है, क्योंकि
लोगों ने जो पटाखे जलाए हैं कुछ, उस वजह से जो हवा है वो दूषित होगी, तो जो सांस जहरीली लेंगे वो सभी लेंगे, और सभी घर के परिवार वाले और सभी घर में जो बच्चे मौजूद हैं उनके लिए भी ये हवा जानलेवा है। और इस हवा में सांस लेना मतलब जान के साथ खेलने बराबर होगा। और ये जो लोगों ने लापरवाही की है, लोगों के इस व्यवहार पर गंभीर सवाल उठते हैं और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार है हवा की गुणवत्ता को और भी ज्यादा बदतर कर देने के। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ इला काज़मी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो किस तरीके से लोगों ने दिवाली पर पटाखे छोड़े और उसके बाद दिल्ली की अलग अलग इलाकों में किस तरीके की तस्वीरें ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ गए। अजातिका सिंह इंडिया गेट से हमारे साथ मौजूद है, सुरभि काक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास से मौजूद है और अभिषेक रावत पंजाबी बाग से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अजातिका, ये बताइए लुटियंस का हाल क्या बाकी इलाकों से बेहतर है या वहां पर भी लगभग वही स्थिति दिख रही है जो दिल्ली के बाकी इलाकों में? देखिए प्रतिमा, लुटियंस की बात करें तो लुटियंस में भी वही स्थिति दिख रही है जो दिल्ली के बाकी इलाकों में है। हालांकि बाकी इलाकों से कुछ जो आंकड़ा है वो बेटर है, लेकिन हानिकारक और गंभीर की ही श्रेणी में है। तो देखिए AQI स्टेटस क्या कहता है। यहाँ पर इंडिया गेट पर हम लोग मौजूद है, तो देखिए इंडिया गेट पर 404 हवा की गुणवत्ता बताने वाला ये स्टेटस दिखा रहा है। और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात करें तो PM10 500 से ऊपर है, जबकि PM 2.5 346 है। तो 500 से ऊपर PM10 यहाँ पर दिखा रहा है, जो कहीं ज्यादा हानिकारक है। और इंडिया गेट देखिए आप, केवल 100 मीटर दूर है इस वक्त हम लोग इंडिया गेट से, लेकिन सूर्य उगने के बाद भी इंडिया गेट की तस्वीर साफ नहीं है। आंखों को जो इंडिया गेट है, जहां नॉर्मल दिनों में साफ दिखाई देता था, विजिबल होता था, वो अब कहीं ना कहीं धुंध में खोया हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गेट की दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रपति भवन है। राजपथ मार्ग से हम लोग आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए दूसरी तरफ जहां राष्ट्रपति भवन दिखाई देता था, कम से कम कुछ हिस्सा जो है राष्ट्रपति भवन का एक लंबा स्ट्रेच नजर आता था, लेकिन इस वक्त पूरा का पूरा धुंध में कहीं खो चुका है। मानिए देखिए तस्वीरों में सिर्फ आपको दूर तक धुंध नजर आएगी, कहीं कोई इमारत नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल जो है वो नीचे आ गए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सिर्फ बादल नहीं है, इसमें स्मोक जो है वो मिला हुआ है। और जितनी आतिशबाजी लोगों ने रात को की है, किसी भी प्रतिबंध का उन्होंने सम्मान नहीं किया है, किसी भी हिदायत का उन्होंने सम्मान नहीं किया है, तो उसकी सजा जो है बाकी दिल्ली वासियों को भी भुगतनी पड़ेगी। इंडिया गेट में जहां पर रोज लोग घूमने के लिए आया करते थे, कई लोग ट्रैवल करते थे, कई लोग इंडिया गेट को देखने के लिए आसपास कई सारी जो छोटी छोटी प्रतिबंध का पालन नहीं किया गया, इसीलिए कहा जा रहा है कि दिवाली में दम घुट रहा है, क्योंकि बैन लगा था पटाखों पर, बावजूद इसके लोगों ने अंधाधुंध पटाखे छोड़े हैं। सुरभि काक हमारे साथ मौजूद है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बगल से। सुरभि, वहां क्या हालात है, AQI वहां क्या बता रहा है और क्या स्थिति है वहां पर अभी? जी प्रतिमा, देखिए दिल्ली में पिछले कई दिनों से AQI की स्थिति हम सभी जानते हैं गंभीर श्रेणी में है ही। और दिवाली पे जो प्रतिबंधित पटाखों को फोड़ा गया है कुछ लापरवाह लोगों की वजह से, जो AQI इस वक्त अगर मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का आपको बताऊं तो 467 बता रहा है। और प्राइमरी पोल्यूटेंट इस वक्त जो है वो PM 2.5 है, वो भी 467 है। PM10 जो है वो 418 है। और दिल्ली का ओवरऑल AQI है सफर की वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 525 है। इसीलिए दिल्ली के जो अन्य इलाके हैं उनमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो हवा की गुणवत्ता का स्तर है, वो 400 के पार ही बता रहा है सभी जगहों में, यानी कि गंभीर श्रेणी में है, खराब हो चुकी है हवा की गुणवत्ता का हाल। और अगर मैं पीछे आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकती हैं कि स्मॉग की जो परत है वो आपको नजर आएगी। दूर दूर तक जितने भी टावर्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो नजर नहीं आएंगी। सूर्योदय जो है काफी समय से हो चुका है, लेकिन अभी भी सूरज की जो किरणें हैं वो इतनी स्ट्रेंथ के साथ जो है जमीन पर नहीं आ रही हैं, जो अपने आप में बयान कर रहा है कि दिल्ली में जो हवा की गुणवत्ता का स्तर है वो और भी बेहाल हो गया है। कल जैसे हमने देखा दुगना जो हवा की गुणवत्ता का स्तर था वो दुगना बेहाल हो गया था लोगों के, कुछ लापरवाह लोगों के पटाखे जलाने की वजह से।
तो दिल्ली में देखिए जो हवा की गुणवत्ता का हाल है वो बेहाल ही होता हुआ नजर आ रहा है। और एनजीटी और दिल्ली सरकार की तमाम हिदायतों आप कह रही हैं कि वो बढ़ा हुआ है और प्राइमरी पोल्यूटेंट वहां जहां पर आप मौजूद है PM 2.5 ही बढ़ा हुआ है, वही तो स्वास्थ्य संबंधी सारी बीमारियों की जड़ है। अभिषेक रावत भी हमारे साथ बने हुए हैं पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग अभिषेक ऐसा इलाका जो आनंद विहार के अलावा जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड इलाकों में से एक है, यहाँ पर हमेशा AQI खराब रहता है, लेकिन कल जिस तरीके से बैन के बावजूद लोगों ने पटाखे छोड़े, वहां की स्थिति क्या है? प्रतिमा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि पंजाबी बाग इलाका भी जो है दिल्ली में मोस्ट पॉल्यूटेड इलाकों में शुमार है। और अगर AQI लेवल की बात करें तो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास जो AQI लेवल मापा गया था वो 475 के लगभग था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिवाली की रात में किस तरीके से यहाँ पर भी आतिशबाजी या पटाखों को छुड़ाया गया था। यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी देखने वाली होगी कि प्रतिमा, हम बात तो कर रहे हैं दिल्ली वालों की, लेकिन जिस तरीके से कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ठीक उसी तरीके से चंद लोगों की वजह से आज सुबह हम पूरी दिल्ली को कोस रहे हैं, क्योंकि ये चंद लोगों की लापरवाही है या गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिन्होंने इतने प्रदूषण के बावजूद भी आतिशबाजी की, सरकार द्वारा और एनजीटी द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आदेशों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से न सिर्फ खुद और अपने परिवार को बल्कि समूची दिल्ली वाले लोगों को जो है खतरे में डाला है। क्योंकि जो अभी AQI लेवल है वो सीवियर कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब खतरनाक होता है। और इस स्थिति में जो स्वास्थ्य लोग होते हैं, जो स्वस्थ हैं, वो भी जो है इसमें खतरे में आ जाते हैं। सांस संबंधित परेशानियां उनको भी हो सकती है। और मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, ये पीछे पंजाबी बाग फ्लाईओवर है और सुबह आप देख सकते हैं 10:15 बजे का यह समय है। सूरज चढ़ चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी जो है आपको जो दृश्य है वो धुंधला नजर आएगा। जो लोग अगर इस दृश्य को देखेंगे शायद वो सोचेंगे कि ये अभी कोहरा हो सकता है, लेकिन यहाँ साफ करना चाहेंगे कि ये स्मॉग है, धूल और धुएं का जो है मिश्रण है, जिसकी चादर अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। ये हाल तब है जब इस समय हवा भी चल रही है। अमूमन होता यह है कि जब हवा चलती है तो प्रदूषण छट जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिवाली की रात में जिस तरीके से पटाखों को छोड़ा गया है, आतिशबाजी की गई है और प्रदूषण का स्तर अब भी ऐसा है कि हवा चलने के बावजूद भी अब कुछ सालों से ये तस्वीर हो गई कि दिल्ली में सिर्फ स्मॉग की ही बात होती है। और इस बार तो जब पटाखों पर बैन लगाया गया उसका पालन नहीं किया दिल्ली वालों ने, जिसका ये असर है कि इसमें कई सारे लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो सकते हैं। अजातिका, सुरभि और अभिषेक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली से लगातार आ रही प्रदूषण की खबरें डरा रही हैं। आपने तस्वीरें भी देखी, तो वहीं देश के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीरें भी आई जो राहत देने वाली है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी कहेंगे बैन है तो चैन है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दिल्ली को मुंबई और लखनऊ से सीखने की जरूरत है। दिल्ली को स्वस्थ रहना है तो मुंबई और लखनऊ जैसा बनना होगा। दिल्ली में बैन के बावजूद जमकर पटाखे बजे, एनजीटी की गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ। दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जो तस्वीरें आई हैं वो राहत देने वाली हैं। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ पिछले साल मरीन ड्राइव में मनाई गई दिवाली की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ इस बार की दिवाली की तस्वीर है। अंतर देख सकते हैं। मुंबई का ये इलाका अपनी आतिशबाजी के लिए मशहूर है। मुंबईकर दिवाली का जश्न मनाने मरीन ड्राइव पर आते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पटाखों का शोर नहीं, शांति थी। लोग नियमों का पालन कर रहे थे, अपने और अपने शहर के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे। बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, पूरी शांति है। इसके हिसाब से कोरोना भी नहीं फैल रहा है। बहुत कॉशियस पब्लिक रह रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। इस बार की दिवाली बहुत डिफरेंट लग रही है। नॉइस पोल्यूशन कम है और बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ बैठे तो, नहीं तो बहुत क्राउडेड होता है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वो पब्लिक के लिए ही अच्छा है ना, उससे क्या कोरोना का भी थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा और पोल्यूशन भी कम हो रहा है। बाकी है तो बच्चे लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, उन लोग को एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है। बाकी बड़े लोग के लिए अच्छा ही है। नियम पालन हो रहा है, सबसे फाइन भी ले रहे हैं,
बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोरोना के दौर की दीपावली और इस दीपावली पर प्रशासन की तरफ से हर देश के बड़े महानगर में नियम बनाए गए हैं, पटाखे कम से कम इस्तेमाल हो कि कोरोना में दिक्कतें कम हो। मुंबई में भी मरीन ड्राइव सार्वजनिक जगहों पर लोग पटाखे दगाने के लिए निकलते हैं और आज जब दीपावली का पर्व है बिल्कुल शांति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो नियम बनाए गए थे कि सार्वजनिक जगहों पर पटाखे नहीं दगाए जाएंगे, बड़े पटाखे नहीं दगाए जाएंगे, ज्यादा रोशनी ज्यादा आवाज वाले पटाखे नहीं दगाए जाएंगे, तो यहाँ पर लोग अब बिल्कुल भी जो नियम बनाए गए हैं उनको नकारते नहीं दिखाई दे रहे। सारे नियमों को मान रहे हैं, बिल्कुल शांति है। मरीन ड्राइव के आसपास हर साल जिस तरीके से रोशनी, जिस तरीके से पटाखों का रंग होता था, इस साल बिल्कुल नदारद है। जो तमाम लोग हैं इस बात को मान भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि नियम अच्छा है। मुंबई की तस्वीरें आपने देखी, ऐसी ही तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से भी आई। लखनऊ में भी आतिशबाजी पर रोक लगी है, जिसका असर शहर में साफ दिखा। लोग रोशनी की दिवाली मना रहे थे, ना कि पटाखों की। ट्रांसगोमती के जिस इलाके में हर साल दिवाली पर AQI लेवल 300 के पार पहुंच जाता था, वहां इस बार AQI 160 से 170 के बीच रहा। मुंबई और लखनऊ के नागरिकों ने बता ही दिया कि वो जिम्मेदार नागरिक हैं और दिवाली दीपों के साथ मनाई जाए तो आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और खुश रहेंगे। तो दिल्ली की सांसों पर हुआ है डबल अटैक। दिल्ली वालों पर दिवाली की अगली सुबह प्रदूषण की कैसी मार पड़ी है, ये जानने के लिए देखिए दिल्ली से आजातिका सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल थे। लेकिन प्रतिबंध और हिदायतों का असर दिल्ली में कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आनंद विहार पर सबसे पहले आप AQI स्टेटस देखिए, 761 करंट अपडेट ये स्टेटस दिखा रहा है, जिसमें मोटे शब्दों में लिखा हुआ है हजार्डस, बेहद गंभीर। आनंद विहार की जो सिचुएशन है, जो तस्वीर है वो बनी हुई है। और PM 2.5 देखिए 761 और PM 10 724, 700 से ऊपर का ये जो आंकड़ा है, ये आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है ये आप समझ सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताऊं कि इसी जगह से जब ABP न्यूज की टीम ने कल आपको हवा की गुणवत्ता का स्टेटस दिखाया था, तो वो स्टेटस 500 के करीब था और कुछ ही घंटों की दूरी में जो स्टेटस है वो आंकड़ा 200 तक बढ़ चुका है, जिसमें दिवाली की रात जो है वो कहीं ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। कई सारे लोगों को हिदायत दी गई कि आप पटाखे जो है उसका इस्तेमाल ना करें, या आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा। लेकिन कुछ लोगों ने आतिशबाजी जरूर करी है, जिसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। प्रदूषण में आतिशबाजी जो पहुंची है उसने अपना जहर घोला है और इस जहर को अब सबको इस जहर को पीना पड़ेगा और इस जहर से लड़ना भी पड़ेगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली।